हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपनी मैट्रिक्स पेज कल खत्म हो चुका है। आज हमें स्टार्ट करनी है नई बुक। ये डीएसएसबी के अपने टॉपिक वाइज सीरीज जो चल रही है, इसमें हमने टोटल 5 बुक कंप्लीट कर ली है भाई। 5 बुक अपनी कंप्लीट हो गई है इसके अंदर। आज हमें करनी है 6th बुक स्टार्ट, और 6th बुक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी आपके लेक्चर होंगे वो मैं सारे के सारे जो आपके डीएसएसबी के अंदर, टीजीटी के अंदर, डीएसएसबी टीजीटी में टॉपिक वाइज ही करवाऊंगी। बस एक दो जो टॉपिक होगा वो मैं बता दूंगी, बीच में छुड़वाऊंगी, वो मैं बाद में करवाऊंगी अलग से उसके ऊपर सेपरेट। क्योंकि वो क्या है कि आपके जो वैसे उस ये क्या दे रखा है, ये जो टॉपिक है ना भाई, ये डीयू के जो ऑनर्स का सिलेबस है वहां से डायरेक्ट उठा के आपको दे रखा है सिलेबस। तो वहाँ पे तो क्या होता है कि थ्योरी पोर्शन में, क्योंकि पेपर हमें लिखना होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये सारी चीज़ें वहाँ तो आती हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग में तो मुझे लगता नहीं कि एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपका अलग से इस पर सेपरेट बना दूंगी वीडियो। अगर किसी को देखना है तो फिर वो देख लेना। मैं बीच में इसके नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम करवा रही हूँ कि आपके जो टीजीटी का डीएसएसबी का एग्जाम है उसमें जो इम्पोर्टेंट है और कोई टॉपिक छूटना भी नहीं चाहिए, मैं ये भी चाह रही हूँ। लेकिन अगर बिल्कुल ही मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, तो वो मैं फिर बीच में यहाँ स्किप करवा दूंगी और आपको बता भी दूंगी कि ये टॉपिक मैंने बीच में छुड़वाया है। ठीक है, एक तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप डीएसएसबी का जो टीजीटी कैंडिडेट है या पीजीटी में भी ये सिलेबस सेम है, तो आपको क्या करना है, डिटेल सिलेबस निकलवा लीजिए। सिर्फ जो आपको साइट पे सिलेबस दे रखा उसमें सिर्फ यूनिट के नाम है, 4 यूनिट है, उन चारों के यूनिट के नाम डाले हुए हैं। जबकि आप ऑनर्स का जो सिलेबस निकलवाएंगे डीयू का, वही उसके अंदर देखेंगे टॉपिक कौन कौन से है, उस यूनिट में टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आप डिटेल सिलेबस निकलवाइए और उसके बाद मैं उस डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ। ठीक है, चलो फिर करें स्टार्ट। आज स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपकी, आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए जो मैं लिखवा रही हूँ। आपकी जो चीजें बिल्कुल इम्पोर्टेंट है मैं वही करवाऊंगी इसके अंदर, पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर। और जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे, आपको अगर और क्वेश्चन मिलते हैं तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस तो करिएगा ही, लेकिन थ्योरी पोर्शन मुझे लगता है ये मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए, पीडी के लिए मोर देन इनफ रहेगा। फिर भी अगर किसी बच्चे के पास उससे बेस्ट कंटेंट हो तो प्लीज़ मुझे मैं मेल आईडी दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। मेल आईडी पे मुझे मेल कर देना, अगर कुछ रहता होगा तो फिर मैं वो आपको करवा दूंगी। ठीक है भाई, चलो हमें आज स्टार्ट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होगा, एक होता है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती थी, आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर लो, डी स्क्र वाई बाई में डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। जीरो की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता था, मतलब e की पावर x टाइप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस दो तरह की अपने पास होती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या था, ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो होता है जिसके रिस्पेक्ट में किया, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ही मैं टोटल डेरिवेटिव की बात करती हूँ तो वहां पर अपने पास क्या होता है, एक ही तो अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर अपने पास आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर फर्क क्या होता है कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन 1 हो जाते हैं। पार्शियल के अंदर लिखो, इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको ना शॉर्ट फॉर्म पीडीई से लिखेंगे। ठीक है, पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा ले लेते हैं। इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल,
डिपेंडेंट सॉरी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन independent variable and one dependent variable। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और जो पार्शियल पीडी होती है वो किस फॉर्म की होती है, वो अपने पास होती है एफ एक्स वाई जेड यू यू एक्स यू ऑफ वाई और यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई एक्स वाई जेड कैसे हैं, ये होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और u कैसा है अपने पास, ये u है, ये मेरे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट है तो u अपने पास क्या होगा, फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। u क्या होगा अपने पास, फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। डिपेंडेंट वेरिएबल का सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा और इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है इतना? चलो अब ये लिखना है सब कुछ। ये था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, अब अपने पास आता है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन आती है। ठीक है, क्या आती है, क्लासिफिकेशन। आप करोगे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सबसे पहले जो होगी वो होती है क्वासी लीनियर डिफरेंशियल, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वासी लीनियर, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान से देखना भाई। और इस पे ये मैं जो क्लासिफिकेशन बता रही हूँ इस पे ये भी बताऊंगी कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर से अगर पीडी का कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में तो पक्का। ठीक है, क्वासी लीनियर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, वो होती है अपने पास, पहले तो अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पता है आपको क्या होती है, ये साइड में कहीं लिख लो। कैसी होती है लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे ही होती है ना लीनियर इक्वेशन। डिफरेंशियल पे मत जाओ, लीनियर इक्वेशन इसी तरह की होती है, कोई इसी तरह की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू में सी, यही होती है लीनियर इक्वेशन। अब इसको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल है तो अपने पास अब ये है, इनकी जगह करना है आपको ए एज इट इज u पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, b पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और इज इक्वल टू c एज इट इज, कॉन्स्टेंट एज इट इज। ठीक है, मैं इसी को रिलेट करके लिख रही हूँ यहाँ पे a एज इट इज, a इज ए, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये a कॉन्स्टेंट ना होके कैसा होगा, फंक्शन होगा x y u का। और फिर मैंने बताया इसकी जगह क्या लिखना होता है, यू एक्स प्लस बी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट तो इसमें होते ही नहीं है, फंक्शन होगा इसका एक्स वाई यू का, और यहाँ पे अपने पास क्या होगा यू वाई और इज इक्वल टू सी भी फंक्शन होगा एक्स वाई यू का। ठीक है भाई, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए इज ए फंक्शन ऑफ, ये मल्टीप्लाई में नहीं, ए इज ए फंक्शन ऑफ दिस मल्टीप्लाई यू एक्स, बी यू वाई, बी किसका फंक्शन होगा एक्स वाई यू का, इज इक्वल टू सी, सी भी फंक्शन होगा एक्स वाई यू का। ठीक है, लेट अस सपोज दैट ऐसे हो जाएगा कि अपने पास यू यू एक्स प्लस एक्स यू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस यू। तो ये अपने पास जो रहेगी ये एग्जाम्पल रहेगा अपने पास क्वासी लीनियर पीडी का। क्लियर है, ये अपने पास क्या होगा, क्वासी लीनियर पीडी रहेगी। ठीक है, तो देखो अब इसका मैं स्टेटमेंट होगी यही, ये मैंने मैथमेटिकल आपको बताया है, अब मैं इसकी स्टेटमेंट आपको थ्योरेटिकल लिखवा रही हूँ। ठीक है, याद रखना है ऐसे ही रखोगे, लेकिन डेफिनेशन मैं थ्योरेटिकल लिखवाऊंगी जरूर आपको। ठीक है, आप भी लिखना कॉपी में, तो क्योंकि कहीं अगर बतानी पड़ जाए करवानी पड़ जाए तो लिखनी ही है ना। ए फर्स्ट ऑर्डर पीडी, ए फर्स्ट ऑर्डर पीडी
एक फर्स्ट ऑर्डर की एक मिनट, मैंने ये बताया ना ux और uy होगा, इनका ऑर्डर कितना अपने पास 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे होता uxx uyy uxy तो ये सेकंड ऑर्डर की पीडीई हो जाती। अगर यहाँ होता uxx uyy ux स्क्वायर y uxy स्क्वायर, ये अपने पास थर्ड ऑर्डर की पीडीई हो जाती। ठीक है, ऑर्डर यहां से पता चलेगा कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर जो होता है, मैक्सिमम टाइम कितना डेरिवेटिव हुआ वही ऑर्डर होता है। ठीक है भाई, एक फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्वासी लीनियर पीडीई इफ क्वासी लीनियर पीडीई होगी इफ इट इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की होनी चाहिए? a इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू यू एक्स प्लस b इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू ऑफ y इज इक्वल टू c इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू। ठीक है, इस फॉर्म की जो भी अपने पास एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर इस फॉर्म की, तो उसको हम बोलेंगे क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये होगी क्वासी लीनियर। क्लियर है इतना? चलो इसके एग्जांपल करेंगे, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा लिखो भाई, सेमी लीनियर पीडी। दूसरा है अपने पास, सेकंड पॉइंट लिखो, सेमी लीनियर पीडी। ठीक है, सेमी लीनियर पीडी। अब फर्स्ट ऑर्डर, अब डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, मैथमेटिकल इसी के अंदर आएगा, इसमें बताते चलूँ क्योंकि रिलेट हो जाएंगे अब चीजें। ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेमी लीनियर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन if it is the form of किस फॉर्म की होनी चाहिए अपने पास? a एक्स वाई लीनियर है तो उसी टाइप की रहेगी, बस चेंज बताऊंगी अभी क्या हो जाएगा। b इज ए एक्स वाई यू वाई सी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू। इसमें क्या होगा, जो सेमी का मतलब अपने पास हाफ हो जाती है वो अपने पास क्वासी थी। ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या होगा, a जो आपने कांस्टेंट दिया था वो u का फंक्शन नहीं हो सकता, ना आपके पास b u का फंक्शन हो सकता, लेकिन हाँ जो राइट हैंड साइड में है यानी कि ux और uy के अलावा जो कुछ भी है वो x y और u का फंक्शन हो सकता है सेमी लीनियर पीडी के अंदर। क्लियर है इतना? देखो उसके अंदर क्या था, क्वासी लीनियर में ये भी अपने पास u का फंक्शन हो सकता था, ये भी हो सकता था और ये भी। सेमी का मतलब आधा पार्ट ऐसा ट्रू नहीं होगा, मतलब इस पार्ट के अंदर जो ux और uy का कोफिशिएंट है वो u का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, c u का फंक्शन हो सकता है, ux और uy के कोफिशिएंट को छोड़ के u का फंक्शन हो सकता है, और अगर ux और uy का अपने पास जो कोफिशिएंट है वो u का फंक्शन नहीं हो सकता, ये होता सेमी लीनियर पीडी। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी तीनों के, लेकिन अभी मैं लीनियर और करवा लूं, तीनों के इकट्ठे दूंगी। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड अपने पास है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी। मैंने वैसे ये बुक में है ना ये डेफिनेशन पहले लिखवा रखी है, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं लिखवाई, अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाते चीजों को। ये जो याद करने का जो पैटर्न है मुझे ये ज्यादा इजी लगा, इसलिए मैंने वहां से स्टार्ट किया। आप भी देखोगे शायद आपको भी इजी लगे, क्योंकि वेरिएबल कम होते जा रहे हैं। मैंने ऐसे किया, सबसे ज्यादा मैं डायग्राम बताऊंगी, देखना फिर आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपने पास फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर पीडी फर्स्ट ऑर्डर पीडी, लीनियर की बात नहीं कर रखा, ये कोई भी पीडी है। एक फर्स्ट ऑर्डर की कोई भी पीडी को हम क्या कहेंगे, इज सेड टू बी लीनियर कहेंगे इफ, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी कहेंगे इफ इट इज द
फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की होनी चाहिए? ए इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू ऑफ एक्स, बी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू ऑफ वाई, सी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू इज इक्वल टू डी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसमें क्या होता है, ux का कोफिशिएंट हो, uy का कोफिशिएंट हो, या u का कोफिशिएंट हो, या फिर राइट हैंड साइड में कोई टर्म हो, कोई भी u का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी, उसके अंदर ये टर्म तो आ ही नहीं रही थी ना, क्योंकि ये टर्म इसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। क्या हो रहा है, देखो उसने कहा था u का फंक्शन हो जाती है, अगर ये u का फंक्शन होगी तो मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी अगर अपने पास उसके अंदर होगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी अपने पास क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें तो ये टर्म आ ही नहीं रही थी। सेमी लीनियर में क्या था, ये जो टर्म थी ये u का फंक्शन हो सकती थी, लेकिन लीनियर के अंदर ये भी किसका फंक्शन नहीं हो सकती, u का फंक्शन नहीं हो सकती। ux का कोफिशिएंट हो, uy का कोफिशिएंट हो, u का कोफिशिएंट हो, या फिर राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म हो, वो u का फंक्शन नहीं हो सकती। उसके अंदर जो पीछे मैंने लिखा था उसमें u स्क्वायर हो सकता है, लेकिन लीनियर के अंदर u स्क्वायर कहीं नहीं मिलेगा। सेमी लीनियर में हो सकता है u स्क्वायर, लेकिन लीनियर के अंदर कहीं u स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? ये अपने पास है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपने पास आ गई यहां से दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये dxy इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये dxy नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी से काम स्टार्ट करते हैं आगे, इसके एग्जांपल दूंगी बाद में, टेंशन मतलब एक बार मैं डेफिनेशन खत्म करवा दूं। ठीक है, देखो अब दो पॉसिबिलिटी है यहां से। ठीक है, इन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये दे रखी है ना 1, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 dxy is equal to 0, then equation first is called homogeneous first order linear partial differential equation। सेकंड लिखना है इसी के अंदर, फर्स्ट के अंदर ही लिखवा रही हूं। सेकंड, इफ dxy not equal to 0 then first is called non homogeneous partial differential equation। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? ये आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल। अब सारे भर भर के तीनों पे एग्जाम्पल पूछती जाऊंगी मैं, और आप लोगों को बताना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिखूंगी एग्जाम्पल, इतना तो लिख लेते। यहाँ लिखूंगी क्वासीलिनियर, यहाँ लिखूंगी सेमी लीनियर, और यहाँ करेंगे लीनियर। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है आप लोगों को। क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर और लीनियर। ठीक है, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखती रहूंगी और आपको पहले खुद करने हैं और फिर मैं तो बताऊंगी ही सही, ये अपने पास रहेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, पहला आपको बताना है, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स प्लस वाई यू ऑफ वाई इज इक्वल टू में एक्स। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है आपके लिए एक्स यू ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ वाई इज इक्वल टू में एक्स प्लस यू। थर्ड एग्जाम्पल है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। फोर्थ एग्जाम्पल है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू में एक्स।
ठीक है। और फिफ्थ है आपके पास एक्स यू एक्स, फिफ्थ लिखोगे एक्स यू एक्स वाई यू वाई प्लस एक्स यू प्लस एक्स यू इज इक्वल टू में एक्स के। ठीक है, चलो ये 5 एग्जाम्पल है, इसी में आपको मैं तीनों बताती चलूंगी। देखो यहाँ पे ये ए रहेगा, ये बी रहेगा और ये क्या रहेगा सी। तो आप लोग बताइए, ये फंक्शन है यू का, यहाँ चाहे ये एक्स वाई का, एक्स वाई यू तीनों का। मुझे सबसे पहले क्वासी चेक करना है, क्वासी में ये एक्स वाई यू का फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल है। ये एक्स वाई यू का फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल, इसमें एक्स और यू है ही नहीं तो हम वाई कर लिया। और इधर ये क्वासी लीनियर है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये एक्स वाई यू का है, ये एक्स वाई यू का है, ये है, तो ये क्वासी लीनियर हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट अपने पास आता है एक्स यू एक्स, एक्स वाई यू का है, एक्स वाई यू का है और एक्स वाई यू का। बेशक यू स्क्वायर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वासी में तो होती ही नहीं दिक्कत। एक्स वाई यू का है, ये भी एक्स वाई यू का है, ये भी एक्स वाई यू का है, हो जाएगा क्वासी। यहाँ पे एक्स वाई यू का है, एक्स वाई यू का है, एक्स वाई यू का है, इसको उधर ले जाओ उठा के, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यू। तो यहाँ से ये हो गया, तो एक्स वाई यू और ये क्या बन जाएगा एक्स वाई यू। इसको उधर लेके जाओगे, यहाँ से खत्म, यहाँ हो गया, तो एक्स वाई यू का बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास क्वासी हो जाएगा। क्लियर है, ये लास्ट वाला समझ आया आपको। ये एक्स वाई यू ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया। यहाँ पे जो एक्स यू था मैं उसको उठा के उधर ले गई, तो ये एक्स वाई यू का फंक्शन बन गया, सी बन गई ये वैल्यू, सी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यू। तो एक्स वाई यू हो गया अपने पास, वाई है नहीं तो ठीक है। तो क्वासी की बात समझ में आ गई, कौन कौन से क्वासी हो गए। नेक्स्ट अपने पास सेमी लीनियर। सेमी लीनियर क्या कहता है, ए और बी के अंदर यू नहीं होना चाहिए, इधर हो सकता है। ठीक है भाई, ये यू आ गया ए के अंदर तो ये सेमी लीनियर नहीं होगा। सेकंड के अंदर यहाँ यू आ गया तो ये आगे देखना ही नहीं है हमें, तो इन दोनों पे चेक करना है सिर्फ, तो ये भी सेमी लीनियर नहीं होगा। थर्ड, इन दोनों में नहीं है, यहाँ चल सकता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा सेमी लीनियर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ नहीं है, यहाँ हो या ना हो सेमी लीनियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x और y इसको उठा के उधर ले जाओ, यहाँ हो या ना हो लेकिन यहाँ नहीं है तो ये सेमी लीनियर हो जाएगा। ठीक है, पांचों हो गए यहाँ पे। अब आ जाओ लीनियर पे। लीनियर में कहता है ना यहाँ होना चाहिए, देखो जो सेमी लीनियर नहीं है ना वो लीनियर कभी नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना कि जो लीनियर होता है वो इंप्लाई करेगा हमेशा सेमी लीनियर को, तो अगर सेमी लीनियर नहीं है तो लीनियर तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल कर दो। अगर लीनियर होता तो वो सेमी लीनियर पक्का होता, तो ये कट गए। नेक्स्ट अपने पास आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में क्या है, यहाँ ये सेमी लीनियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था अपने पास, कोई बात नहीं यू का फंक्शन नहीं है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था, क्या नहीं होना चाहिए आपके पास, यू का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये अपने पास क्या नहीं है, लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो यू का फंक्शन मिल गया, यू स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास ठीक है, यहाँ भी मतलब ये नहीं है ना, मैंने ये बताया था ना कि अपने पास c इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई और u, हो सकता है c की वैल्यू 0 रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी नहीं है तो ठीक है, ये भी अपने पास, ये अपने पास क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे u के साथ x आया हुआ है, हाँ ठीक है, ये फंक्शन आ जाए एक्स वाई का इंटू में u, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पे u नहीं है, यहाँ एक्स वाई का फंक्शन है, y 0 है, x की वैल्यू है अपने पास सिर्फ, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आपका जो पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी टाइप से उन तीनों में से कुछ एक सॉरी भाई, आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो आपसे पूछेगा, चार ऑप्शन मिलेंगे, फोर्थ अभी बताऊंगी क्या मिलेगा, वो मिलेगा नॉन लीनियर का। ठीक है, जो अपने पास लीनियर नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। जो लीनियर नहीं होती, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन लीनियर का। ये पीडी नॉन लीनियर है। ये पीडी कैसी है, दैट पीडी इज नॉन लीनियर। ये पीडी भी कैसी है, नॉन लीनियर है। ये पीडी अपने पास कैसी है, सॉरी ये सेमी लीनियर तो है ही ना, ये तो सेमी लीनियर है। ठीक है ठीक है,
नॉन लीनियर इस तरह की पीडी जो होती है ना, देखो ये जिसके अंदर u की पावर आ जाए, ux की आ जाए, uy की आ जाए, तो ये जो पीडी है ये कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है। जो लीनियर नहीं होती वो कैसी होती है, नॉन लीनियर। लीनियर नहीं है इसका मतलब वो सेमी लीनियर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। क्वासी भी नहीं होनी चाहिए, सेमी भी नहीं होनी चाहिए, लीनियर भी नहीं होनी चाहिए, वो होती है नॉन लीनियर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन लीनियर का। ये पीडी नॉन लीनियर है, इनमें से और कोई नॉन लीनियर नहीं है, क्लियर है। जब क्योंकि ये सेमी लीनियर है ना, लीनियर नहीं है बट सेमी लीनियर तो है, नॉन लीनियर तो सेमी लीनियर भी नहीं होती है, क्लियर है इतना। चलो 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्वासी लीनियर, सेमी लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। और आपको बताना इस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल सकते हैं। पीडी से क्वेश्चन बनाएगा ही कहां से, या तो आपसे पूछेगा वेव इक्वेशन क्या होती है, हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है, हीट इक्वेशन क्या होती है, या फिर लीनियर क्या होती है, नॉन लीनियर, क्वासी, फर्स्ट ऑर्डर, यही तो पूछेगा। चलो ये था अपना क्लासिफिकेशन। नॉन लीनियर की और लिख लो डेफिनेशन, नॉन लीनियर। एग्जाम्पल अब करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने बता ही दिया आपको। नॉन लीनियर, a first order partial differential equation is non-linear if it is not linear, ठीक है। लीनियर नहीं है तो वो कैसी होगी, नॉन लीनियर होगी। क्लियर है भाई इतना, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ इसका ग्राफ, आपको याद कैसे रखना है। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, आप याद कैसे रखोगे, मेरे को कैसे याद है, देखो मैंने आपको जब सबसे पहले करवाया क्वासी लीनियर, है ना, तो यही लिखोगे क्वासी, यहां लिखना है सेमी, और यहां लिखना है लीनियर। देखो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि ए भी फंक्शन होता है एक्स वाई यू का, बी भी फंक्शन होता है एक्स वाई यू का, और सी भी फंक्शन होता है एक्स वाई यू का। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल लेस होते हैं किससे, क्वासी लीनियर से, ठीक है भाई। और इसमें स्मॉलेस्ट होते हैं, इसमें लेस होते हैं किससे, अपने पास सेमी लीनियर से। ये कहीं बुक में नहीं लिखा है, ये मैंने खुद बनाया है। ये नहीं आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें फिर एक और कम कर दो, और इसमें फिर सबसे कम नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि ए भी फंक्शन होता है एक्स वाई का, बी भी फंक्शन होता है एक्स वाई का, सी भी फंक्शन होता है एक्स वाई का, और डी भी फंक्शन होता है एक्स वाई का। तीनों में से यू हट जाता तो वेरिएबल कम हो गए ना, एक्स और वाई रह गए। क्लियर है इतना, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अपने पास है टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन अपने पास 3 टाइप के होते हैं बेसिकली तो, ठीक है। टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखो कंप्लीट सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन में लिखना है, वैसे कंप्लीट सॉल्यूशन समझा देती हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है मेरे पास एक्स वाई यू ए और बी, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जितने पीडी के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हैं उतने ही सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। किसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई यू एक्स यू वाई इज इक्वल टू 0। इस पीडी का कंप्लीट सॉल्यूशन एक्स वाई यू ए बी इज इक्वल टू 0 होगा। ये अपने पास एक पीडी है, और इसका जो मैंने ये बना दिया, तो ये अपने पास क्या होगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैं वैसे मैथमेटिकल आपको समझा देती हूँ, दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे तो इस ए और बी की जगह, जैसे मैंने ए की वैल्यू 2 पुट कर दी और बी की वैल्यू 3 पुट कर दी, एक पार्टिकुलर वैल्यू दे दो तो ये हो जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन।
फिर अपने पास आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन होता है इस ए और बी को एलिमिनेट कर दो, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ए और बी नहीं आना चाहिए, एक्स वाई की फॉर्म में ही आ जाए, तो दैट इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। और लास्ट आएगा जनरल सॉल्यूशन, वो अलग रहता है। ठीक है, चलो अब लिखें डेफिनेशन। चलो, कंप्लीट इंटीग्रल लिखो, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर PD partial differential equation is a relation between the variable involving as many arbitrary constant। वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जो ए और बी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स as there are independent variable। Complete integral of first order PD is a relation between the variable involving as many arbitrary constants as there are independent variable। जितने independent variable है उतने ही arbitrary जो constant आ जाए वो अपने पास क्या होता है, complete integral होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर पीडी का। रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में, और जो कि दोनों क्या होते हैं, नंबर्स में सेम होते हैं। ठीक है, अपने पास मैथमेटिकल लिखना चाहो तो अपने पास कैसे लिखोगे, वही एफ ऑफ एक्स वाई यू ए बी इज इक्वल टू 0 इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडी। कैसी होगी अपने पास पीडी, इसको एफ डैश कर लो, पीडी होगी एक्स वाई यू एक्स यू वाई। पीडी कैसे होगी भाई, पीडी होगी एफ एक्स वाई यू एक्स यू वाई इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन ये बनेगा। क्लियर है इतना? चलो, ये था अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आपको लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन, या कंप्लीट इंटीग्रल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट अपने पास है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, नेक्स्ट अपने पास है पार्टिकुलर सॉल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, टू गिवन पार्टिकुलर, उसी में लिखना है टू गिवन particular value to arbitrary constant in complete solution is called particular solution of given first order PD, partial differential equation। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट थर्ड है सिंगुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, इज ए रिलेशन, ये भी क्या होता है, रिलेशन होता है बिटवीन टू वेरिएबल, मैं 2 लेके चल रही इसलिए 3 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन टू वेरिएबल
2 वेरिएबल involving no arbitrary constant, no arbitrary constant, no arbitrary constant to obtain the singular solution, singular solution from complete solution, from complete solution। ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग आपको गिवन होगा एफ एक्स वाई यू ए बी इज इक्वल टू में 0, आप क्या करोगे, कर्ल एफ बटे में कर्ल ए इज इक्वल टू 0, कर्ल एफ बाई में कर्ल बी इज इक्वल टू 0। इन तीनों कंडीशन को यूज करके दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एक्स वाई यू ए और बी, ये यू है भाई, ठीक है। और कर्ल इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए करोगे इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी करोगे, एक इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों से एलिमिनेट, फिर वो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, निकाल के यहाँ पुट कर देना, इसके अंदर जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो भी होगा तुम्हारा वो क्या आ जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास है जर्नल सॉल्यूशन, और लास्ट रहेगा। इसी तरह के बस सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। जर्नल सॉल्यूशन के अंदर अपने पास क्या होता है, एनी रिलेशन ऑफ द फॉर्म, अब बार बार वही लाइन लिखने का फायदा है नहीं। फाई और साई दो फंक्शन मिलेगी इज इक्वल टू 0, या तो ये होगा या फिर अपने पास क्या होगा, एफ ऑफ फाई इज इक्वल टू में साई आ जाएगा, ठीक है, या फिर क्या आएगा, एफ ऑफ साई इज इक्वल टू में फाई आ जाएगा। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का अगर सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड द, फाई और साई क्या होंगे अपने पास, फंक्शंस होंगे, तो ये अपने पास है किसके, एक्स वाई यू के फंक्शन होंगे, तो ये अपने पास क्या मिलेंगे, ये सॉल्यूशन रहेंगे अपने पास, तो इसको बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन। कल इन तीनों से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे हम। और एक मैंने बीच में, देखो भाई अपना टॉपिक कौन कौन से कवर हो गए हैं, इंट्रोडक्शन हो गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी हो गया है, और नेक्स्ट अपने पास है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, सॉल्यूशन का जो टॉपिक है इसके अंदर मेंशन नहीं है कि उसके सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, लेकिन वो इसी के अंदर आता है, अलग से टॉपिक का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो और मैंने बीच में छुड़वा दिया है कंस्ट्रक्शन एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडी है वो जो रहेगा उसकी ज्योमेट्री मतलब किस तरह से अपने पास ये बनी है, यानी कि उसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली उसको समझाना, वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। आप लोग इसके अंदर पेपर से रिलेटेड इसके अंदर कुछ आएगा नहीं, कोई एमसीक्यू इस पे बन ही नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने इसे ये छुड़वा दिया है टॉपिक। तो कल हमें करना है, मैं ये बताऊंगी, इस पे एग्जांपल दूंगी पहले, और उसके बाद जो आपका सिलेबस में मेंशन है हम करेंगे मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, ठीक है, और जर्नल सॉल्यूशन ऑफ पीडी कल ही करेंगे, और कैनोनिकल फॉर्म भी करवाऊंगी मैं फर्स्ट ऑर्डर पीडी की, और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कल शायद मैं इसको खत्म करवा दूंगी, क्योंकि आज तो मुझे थोड़ा सा बेस तैयार करना था, मुझे टाइम लग रहा था, कल मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं फटाफट करवा दूंगी इसको, ठीक है। कल हम यूनिट फर्स्ट कोशिश करेंगे कंप्लीट करें, अगर नहीं हुआ तो फिर परसों हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, और एक अगर आपको इससे बेस्ट कंटेंट जो मैं करवा रही हूँ, पीछे भी मैं करवा के आई हूँ, अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप मेरी मेल आईडी पे सेंड करना, ताकि उसमें कुछ चेंज करके मैं आप लोगों को दे सकूँ। और प्रैक्टिस सीरीज अब कुछ दिन से आ नहीं रही है, तो उसका देखते हैं फिर, मतलब मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी इसको, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।